नौ त्योहार के शहर बनारस में कार्तिक पूर्णिमा को अन्नकूट का त्योहार मनाया गया। माता ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में इस खास दिन पर 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया गया है। इसके अलावा ब्रह्मेश्वर महादेव का भी अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जो भक्तों के खास आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए माता का दरबार खोल दिया गया। ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर के महंत राजेश्वर सागरकर ने बताया कि इस बार कच्चे पक्के व्यंजनों से मां का दरबार सजाया गया है। मां ब्रह्मचारिणी देवी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव की ये परंपरा सदियों पुरानी है। इसमें अलग अलग पकवान का भोग लगाया गया है। अलग अलग तरह की मिठाइयों के अलावा बनारसी पान, दान, चावल सहित 56 तरह के व्यंजन चढ़ाए गए हैं। ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत श्री राजेश्वर सागरकर, ऐसा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का अन्नकूट महोत्सव का कार्यक्रम होता है। ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जब से शुरुआत भया है तब से करीब करीब हम समझते हैं ये 60-70 वर्ष हो चुके हैं अन्नकूट को होते हुए। ये हमारे दादा गुरु ने शुरू किया था अन्नकूट, तब से ये अन्नकूट चलता आ रहा है। और ये अन्नकूट जो है कार्तिक पूर्णिमा को दिन भगवती का अन्नकूट होता है। प्रातः काल सुबह 6 बजे भगवती की भव्य आरती होती है और आरती होने के बाद सभी पूजन होने के बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया जाता है। और ये जो श्रृंगार है भगवती का, ये विशेष श्रृंगार है। ये विशेष श्रृंगार मतलब 56 प्रकार के मीठे जितने भी रहते हैं, व्यंजन रहते हैं, ये भगवती को भोग लगते हैं। अब माध्याह्न काल में अन्नकूट है तो अन्न का भी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए माध्याह्न काल में, जब माध्याह्न काल की भगवती की सेवा होती है, उसमें भगवती को अन्न का भोग लगता है। मतलब उसमें कच्ची रसोई होती है, दाल चावल सब्जी वगैरह ये सब रहता है। ये भगवती को दोपहर माध्याह्न काल में भोग लगता है। अब माध्याह्न काल में होने के बाद फिर वो आरती होती है माध्याह्न काल में। अब माध्याह्न काल की आरती होने के बाद फिर जो है दर्शन शुरू होता है। सभी दर्शनार्थी के लिए कपाट खुला रहता है। और सायंकाल देव दिवाली हो करके घाटों पे जितनी भी देव दिवाली करके दर्शन करके गंगा जी का सब आते हैं भक्त लोग। अब माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, माथा टेकते हैं। जो भी उनकी मनोकामना होती है वो भगवती को अपनी अर्जी लगाते हैं और भगवती की कृपा से उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और फिर रात में जो है 8 बजे करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है भगवती की महाआरती होती है। क्योंकि ये प्रातः काल में अन्नकूट है उसकी आरती भई, ये माध्याह्न काल नैवेद्य की आरती भई, और रात को जो आरती होगी वो शयन आरती होगी। तो शयन आरती होने के पहले भगवती की आरती अन्नकूट की जितनी रहती है महाआरती होती है। और महाआरती होने के बाद भगवत जितने भी भक्तगण रहते हैं उनको प्रसाद वितरण किया जाता है। और प्रसाद वितरण करने के बाद फिर जब जितना है भगवती को जो है फिर विश्राम किया जाता है। फिर ये सामग्री जितनी रहती है हटती है, फिर भगवती को शयन लगा करके विश्राम दिया जाता है। अन्नकूट में 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगाए जाते हैं। मुख्यतः क्या पूर्वज की परंपरा ही चढ़ाते लोग आ रहे थे और आज भी वो चीजें हुए? ऐसा है ना कि पहले क्या होता था कि पहले, आज तो गैस पे बन रहा है, लेकिन पहले ये लकड़ी में बनता था। हमारे दादाजी के समय पे, हम बाल्यावस्था के छोटे थे, ये लकड़ी में बनता था और बड़े सोले से आकर के मतलब शुद्ध वस्त्र पहन करके वो भोजन बनता था। अब वो भोजन बनता था, सब मिठाई इतनी प्रकार की रही सब है, जैसे मगदल है, खीरकदम है, मिठाई है, जितनी भी व्यंजन है सब ये लकड़ी के ऊपर बनता था। क्योंकि लकड़ी को सबसे शुद्ध माना गया है, इसलिए वो लकड़ी पे बनता था और लकड़ी में बन करके तब वो भोग लगता था भगवती को। लेकिन अब समय के हिसाब से परिस्थितियां बदल गई हैं, अब इसलिए लकड़ी की जगह पे अब गैस का यूज होने लगा है। नहीं तो पहले प्राचीन काल में लकड़ी का ही यूज होता था और उसी के ऊपर व्यंजन बन कर भगवती को भोग लगता था। भगवती माता प्रांगण में एक और विग्रह है महादेव जी का, इनके बारे में बताइए। इनका ये ब्रह्मेश्वर महादेव है, ये ब्रह्मचारिणी है, ये ब्रह्मेश्वर महादेव है। ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव, ये भी अति प्राचीन काल है, काशी खंडोक्त है, समझ रहे हैं ना। तो ब्रह्मचारिणी जब से है तब से ये ब्रह्मेश्वर सांब सदाशिव है। अभी जैसे भगवती का अन्नकूट हुआ है तो ये भगवान भोलेनाथ का भी अन्नकूट, सांब सदाशिव ब्रह्मेश्वर का भी अन्नकूट हुआ है। इनको भी सभी प्रकार का, इनको क्या है जैसे सोने का हौदा होता है उस प्रकार भगवान का श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के बाद मखमल का उनका वस्त्र पहनाया गया है और बाकायदा उनको मुकुट वगैरह जो है व्यवस्थित भगवती राजयोग जैसे होता है उस प्रकार का उनका राजयोग का श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार करने के बाद जितने भी व्यंजन है सब भगवान बाबा को भोग लगाया गया। भक्तों किस तरीके के और प्रशासन की किस तरीके से
भक्तों की भीड़ तो प्रातः काल से, जब से मंदिर खुला है, आरती भई है, तब से भगवती की कृपा से जितने भी भक्त आ रहे हैं सब भगवती के माथा टेक रहे हैं और लगातार भीड़ हो रही है। और ये भीड़ रात को शयन आरती तक चलती ही रहेगी ऐसी।